पहला प्रश्न है, क्या ओंकार श्रवण के बाद साक्षी भाव दृष्टा भाव की साधना छोड़ देनी चाहिए? जब ओंकार श्रवण कर रहे हैं उस समय के लिए, शेष समय जब हम दुनिया में संसार में जी रहे हैं, भौतिक मानसिक भावनात्मक गतिविधियों में है, वहाँ पर साक्षी होना है। और जहाँ हम अपने स्वरूप में डूब रहे हैं, ओंकार में, आलोक में, वहाँ पर साक्षी होने की जरूरत नहीं। वहाँ पर लीनता, एकता, एकात्मीयता, अनन्यता, ताकि अद्वैत में डुबकी लग सके। दोनों बात का भेद समझना। जहाँ पर मौजूद है दूसरे में केवल व्यक्ति ही नहीं आते, बाहर की घटनाएं परिस्थितियां ही नहीं आती, पर में हमारा तन और मन भी आता है। सारे विचार दूसरों के हैं, कोई विचार आपका नहीं है। जब आप जन्मे थे कोई विचार लेकर नहीं आए थे। भाषा आपने यहीं आकर सीखी, जिसे आप अपनी जानकारी कहते हैं, अपने विचार कहते हैं। वस्तुतः उसमें आपका कुछ भी नहीं है। सवाल शरीर का है, वह भी आपका नहीं है। करोड़ों करोड़ों साल से एक खास प्रकार का जेनेटिक स्ट्रक्चर डेवलप होता रहा आपके पूर्वजों में, उसका परिणाम यह शरीर है। इसमें आपका कुछ भी नहीं। तो तन और मन को भी पर समझना, दी अदर, और उसके साथ दृष्टा भाव रखना। जब आप ध्यानस्थ होते हैं, भीतर के साक्षी चैतन्य को, ओंकार को, आलोक को महसूस करते हैं, वहां पर दृष्टा भाव नहीं रखना, वरना द्वैत उत्पन्न हो जाएगा। जब आप अपने भीतर पहुंचे तो वहां द्वैत नहीं है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए तो उसको भीतर कहते हैं। अगर वहां भी दूसरा प्रवेश कर सके फिर तो भीतर ना रहा, फिर तो वहां भी बाजार लग जाएगा। अंतरतम का मतलब है वहां केवल आप हैं, अन्य कोई है ही नहीं, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। तो वह आपका स्वरूप है। वहां पर तल्लीनता साधनी है। प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण भाव अपनाना है, भक्ति भाव अपनाना है, ताकि एकात्मीयता घट सके। साक्षी से, ध्यान से, योग से हम द्वैत तक पहुंचते हैं। अद्वैत फलित नहीं हो सकता। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, इसमें द्वैत समाप्त होता है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह उपयोग है। जब आप संसार में जी रहे हैं, तन मन के तल पर हैं, तब दृष्टा भाव में रहें। जब ध्यान में डूब रहे हैं, समाधि में जा रहे हैं, वहां पर दृष्टा भाव को बिल्कुल छोड़ दें। नहीं तो पुरानी आदतवश हम वहां भी एक काल्पनिक द्वैत कर लेते हैं पैदा। वहां द्वैत है तो नहीं, पर हमारी पुरानी धारणा, संसार में हमने जो भी जाना उससे हम अलग थे। मैं एक वृक्ष को देखता हूं, कोई संगीत सुनता हूं, तो मैं वृक्ष तो नहीं हो जाता और ना ही मैं संगीतकार हो जाता। मैं अलग ही बना रहता हूं। तो जन्मों जन्मों से हमारी धारणा बन गई कि जो भी मैं जान रहा हूं उससे मैं भिन्न हूं। जन्मों जन्मों के इस अनुभव की वजह से हम इस आदत के एडिक्टेड हो गए हैं, और हम अपने अंतरतम में पहुंच के भी पुरानी आदतवश एक काल्पनिक द्वैत निर्मित कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि मैं ओंकार का श्रोता हूं। आप जरा खोजना कौन है ये श्रोता, ऐसा कोई भी ना मिलेगा। न वहां कोई संगीतकार है, न वहां कोई श्रोता है, सिर्फ अनहद संगीत है। तो वहां कोई द्वैत है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। लेकिन हमारे पुरानी आदत की वजह से हम कपोल कल्पित द्वैत निर्मित कर लेते हैं। इस बात को समझना। दूसरा सवाल है, स्त्रियों को मासिक धर्म के समय ध्यान में डूबना मुश्किल होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होता। क्या इसी वजह से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने
महिलाओं को दीक्षा देने से आरंभ में मना किया था। नहीं, यह कारण नहीं है। मासिक धर्म स्त्रियों में तो भौतिक रूप से स्पष्ट है, किंतु ठीक ऐसा ही मानसिक रूप से पुरुषों में भी होता है। वो इतना साफ नहीं है। जिस प्रकार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का भावनात्मक और मानसिक स्तर डामाडोल हो जाता है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी आसानी से नहीं होती, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नकारात्मक भावनाएं आसानी से आती हैं, ठीक ऐसा ही पुरुषों को भी होता है। मन के तल पर, भाव के तल पर एक डिप्रेसिव फेज की स्थिति होती है। 3-4 दिन में उससे फिर उबर आते हैं, क्योंकि भीतर हार्मोनल चेंज वैसे ही हो रहे हैं। इतने सुस्पष्ट नहीं है, साफ सुथरे नहीं हैं, लेकिन चेंज होते हैं। अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे लगभग 28 दिन में, महीने भर में 3-4 दिन ऐसे गुजरते हैं जो बड़ी नकारात्मक मनोदशा के होते हैं। कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन हम बड़े होशियार हैं। हम हमेशा अपने भीतर घट रही घटनाओं का कारण, जिम्मेवार, दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं। कुछ व्यक्ति ने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई, कि इसलिए मैं उदास हूं, ऐसी घटना घट गई। पर आप गौर कीजिएगा, वास्तव में उदासी भीतर से आ ही रही थी, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सीधा सीधा नहीं कह सकते कि मैं उदास हूं बिना किसी कारण के। आप कुछ कारण बताएंगे, नहीं लोग कहेंगे पागल हो क्या, अचानक उदास हो जाते हो, अचानक प्रसन्न हो जाते हो। नहीं, वो प्रसन्नता भी एक लहर की तरह आती है, उसका भी एक पीरियड है। तो स्त्री पुरुष दोनों में ही यह घटना समान रूप से घटती है। यह कारण नहीं है भगवान बुद्ध और महावीर ने मना किया। उन्होंने इसलिए मना किया कि वे जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं साधना का, वह पुरुषों के अनुकूल है। भक्ति का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, समर्पण का मार्ग, निरअहंकारिता का मार्ग स्त्रियों के हृदय के अनुकूल है। अधिकांश स्त्रियां भक्ति के मार्ग पर आसानी से गति कर सकती हैं। इसका ठीक विपरीत अधिकांश पुरुषों के लिए भक्ति मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। उनका व्यक्तित्व उस ढंग का नहीं है। तो सुगमता को देखकर कहा था, महावीर जब कहते हैं कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता, तो इसको लिटरली मत लीजिए। यहां पर स्त्रीण चित्त की बात हो रही है। हो सकता है कुछ पुरुषों में भी स्त्रीण चित्त के लोग हों, उनको मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन यह बात महावीर के मार्ग पर लागू होती है। इसका यह मतलब नहीं कि मोक्ष नहीं हो सकता। उस रास्ते से उनका जाना संभव नहीं है। वह तपस्या का मार्ग है, बड़ा कठिन श्रम करना होगा। प्रतिक्रमण, एक है नदी की धार में बहना, जिसमें हमें कुछ प्रयास और श्रम ना करना पड़े, और एक है नदी के धार के विपरीत दिशा में तैरना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी मुश्किल है कि हम नदी के उद्गम तक पहुंच पाए। नदी का प्रवाह बहुत तेज है, हमारी शक्ति बहुत कम है। महावीर वैसा कर सके, इसलिए तो महावीर कहलाए। ये उनका नाम नहीं था, माता पिता ने तो नाम दिया था वर्धमान, लेकिन उन्होंने बड़ी शूरवीरता का काम किया। जीवन के सहज प्रवाह के ठीक विपरीत दिशा में उन्होंने तैर के दिखाया। इसलिए कम ही लोग उस मार्ग पर चल सकते हैं। स्त्रियों के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। उनका कोमल, मृदुल, ममतामय व्यक्तित्व, उनके लिए तो तथाता भाव में, समर्पण भाव में नदी के संग बहना बहुत आसान है। इस दृष्टि से कहा कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता। वो अपने मार्ग की बात बता रहे हैं। 24 तीर्थंकरों में एक महिला भी थी,
मल्लीबाई, बाद में जैनियों ने उसका नाम ही बदल दिया, मल्लीनाथ कर दिया, मूर्ति भी पुरुष की कर दी। क्योंकि इस भले ही वह शरीर से स्त्री रही होगी, लेकिन उसके भीतर का जो रंग ढंग था, व्यक्तित्व था, वो पुरुष वाला था। तो नाम बदलना ही ठीक। ओशो ने मजाक उड़ाते हुए कहा है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई झांसी की, अपने बच्चे को कमर पे बांध के घोड़े पे सवार तलवार लिए अंग्रेजों से लड़ रही हैं। इनको स्त्री कहना उचित नहीं, इनका नाम लक्ष्मीबाई की जगह लक्ष्मीभाई कर देना चाहिए। और ठीक इसका उल्टा रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी देख के धोखे में नहीं आ जाना कि पुरुष हैं। शरीर से पुरुष रहे, हृदय से बिल्कुल स्त्रियों से भी आगे, बड़ा कवि हृदय, बड़ा संवेदनशील हृदय। उनके गीत पढ़ो, गीतांजलि की प्रार्थनाएं, ऐसा नहीं लगता कि कोई पुरुष ऐसी प्रार्थना कर सकता है। बहुत फेमिनाइन हार्ट, अति संवेदनशील। वो जो कह रहे हैं उनका नाम रविन्द्रनाथ की जगह रविंद्रबाई कर दो, वो ज्यादा सही होगा। शरीर पे नहीं जाओ, उनके मन और हृदय को, उनके व्यक्तित्व को देखो। इस अर्थ में महावीर कह रहे हैं कि उनके मार्ग से स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता। ये कोई कठोरतावश नहीं कह रहे हैं, अपमान करने के लिए नहीं कह रहे हैं, नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक तथ्य की घोषणा है कि इस मार्ग से स्त्रियों को चलने की फिजूल मेहनत नहीं करनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाएंगे। ये करुणा है उनकी, वो मना कर रहे हैं कि मत आओ। इस भेद को समझना। बुद्ध बहुत सालों तक महिलाओं को दीक्षा नहीं दिए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी मौसी, जिसने उनका पालन पोषण किया था, उनके पूरे जीवन को संवारा था, निखारा था, वह दीक्षा लेने के लिए आ गई। याद रखना, भगवान बुद्ध की मां उनको जन्म देने के तुरंत बाद ही मर गई थी। मां की बहन ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। भगवान बुद्ध ने तो मौसी को ही मां की तरह जाना था। मां को कैसे इनकार करें? जिसने जन्म दिया है, क्या तुम उसे दीक्षा भी ना दोगे? मना नहीं कर सके और तब स्त्रियों के लिए द्वार खुल गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा धर्म जो 2500 साल तक चल सकता था, अब मुश्किल से 500 वर्ष ही चल पाएगा। स्त्रियां आ जाएंगी, वे धर्म का पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगी। देखते हैं, दुबली पतली लड़की ससुराल पहुंचती है, पूरे खानदान का स्ट्रक्चर बदल कर रख देती है। महिलाएं जहां आएंगी, वहां फिर वो बुद्ध का धर्म रह ही नहीं जाएगा। कहां वे निर्विचार ध्यान की सिखा रहे थे, होशपूर्ण होना सिखा रहे थे, महिलाएं आके पूजा पाठ करने लगेंगी। बुद्ध ने मना किया था कि मेरी मूर्ति नहीं बनाना। महिलाएं तो निराकार से जुड़ नहीं पाएंगी, वे तो निराकार को भी एक साकार मूर्ति में ढाल देंगी। वो उनका ढंग है, वो भक्ति शुरू हो जाएगी। और हैरानी की बात है कि बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी 500 साल के बाद, कि उर्दू शब्द बुत, जो कि बुद्ध का अपभ्रंश है, वह पर्यायवाची बन गया मूर्ति के। हैरानी की बात है, जिस आदमी ने मना किया था कि मूर्ति कभी नहीं बनाना, उसका नाम ही मूर्ति का पर्यायवाची बन गया, सिनोनिमस। मंदिर को हम कहते हैं बुतखाना, जहां पे मूर्ति विराजमान है। और चीन में तो ऐसे ऐसे मंदिर बने कि एक मंदिर में 10-10 हजार मूर्तियां बुद्ध की।
बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी दुनिया में किसी की नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने मना किया था। अनुयायी लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं जो उनके गुरु ने कहा है। अगर देखना हो कि इनके गुरु ने क्या कहा है, उनके अनुयायियों के रंग ढंग देख लो, उससे पता लग जाएगा इनके गुरु ने क्या कहा होगा। उसके ठीक विपरीत लोग वास्तव में बोधि धर्म को, जब बुद्ध का संदेश लेकर भारत छोड़कर जाना पड़ा चीन, उसकी वजह यही थी। 500 साल बीतते बीतते बुद्ध की बात निष्प्राण हो गई थी। यह वजह थी।